अस्सलाम वालेकुम बेटे। यूनिट नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.6 का आज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है ईच express each complex number in the standard form a plus b iota where a and b are real number। कहता है कि जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है इसको सॉल्व करके हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म a plus b iota में कन्वर्ट करना है और हमें ये पता है कि a और b जो है ये हमारे रियल नंबर्स हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 ब्रैकेट्स गिवन है और इन ब्रैकेट्स के दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है। इसको हम सॉल्व करेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म a plus b आयोटा में कन्वर्ट करेंगे, यानी रियल नंबर भी a का है और इमेजिनरी नंबर भी a का आना चाहिए। स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 plus 3 आयोटा। अब बेटे जब नेक्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे आपको पता है कि जब बाहर साइन प्लस का हो, बाहर साइन प्लस का हो तो ब्रैकेट जब ओपन करते हैं अंदर ब्रैकेट में जो वैल्यूज होते हैं उनके साइन चेंज नहीं होते। ठीक है, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे बाहर साइन प्लस का हो तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज के साइन है ये चेंज नहीं होंगे, एज इट इज आ जाएंगे। तो आ जाएगा बेटा प्लस 7 प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा। अब बेटे अगर इसको सिंपलीफाई करना है, अगर इस स्टेटमेंट को गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ पे 2 रियल नंबर्स हैं और 2 ही इमेजिनरी नंबर्स हैं। तो हम रियल को रियल के साथ सिंपलीफाई करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने से पहले आप रियल नंबर्स को एक साथ लिख लें। 2 plus 7 plus 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा। अब सिंपलीफाई करेंगे 2 plus 7 ये आ जाएगा बेटा 9, आगे आ जाएगा प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस आयोटा। ठीक है, प्लस आयोटा। ठीक है, 3 में से 2 निकाला 1 आ गया तो 7 आयोटा आयोटा आ जाएगा। इसके साथ कोफिशिएंट मौजूद है तो इसका मतलब इसके साथ 1 है। तो बेटा ये था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरीके से बेटे आगे हम करते हैं सेकंड पार्ट। जी बेटे इधर देखें, ये जो 2 है जब ब्रैकेट में ओपन करेंगे तो ये 2 दोनों वैल्यूज के साथ 2 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 10 और इसी 2 को आपने आगे प्लस 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा ये आ जाएगा प्लस 8 आयोटा। अब यहाँ पे देखें जब नेक्स्ट ब्रैकेट है यहाँ पे माइनस 3 है। ठीक है, 3 ने तो अंदर बेटा मल्टीप्लाई होना ही होना है और बाहर माइनस का साइन है तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे दोनों वैल्यूज के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। जब ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट ओपन करता है तो दोनों वैल्यूज के साइन क्या आ जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे बेटे हम करेंगे पहले 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 मल्टीप्लाई का 7 21 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई का 4 आ जाएगा 4 आयोटा, ये आ जाएगा 12 आयोटा। अब साइन देखें इसके साथ प्लस का साइन था, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट्स को पहले लिख लेंगे और इमेजिनरी जो पार्ट है इसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, -3 को हमने 7 के साथ भी मल्टीप्लाई किया था और -3 को ही हमने 4 आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई किया था। तो 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया 21 आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, इसी तरीके से 3 को बेटे 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 12 आयोटा आ गया, यानी 3 मल्टीप्लाई 4 आयोटा 12 आयोटा, प्लस माइनस माइनस हो गया। बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट ओपन की, अंदर दोनों वैल्यूज के जो साइन थे वो चेंज हो गए।
उसके बाद बेटे हमने अरेंज करके लिखा, रियल नंबर्स को लिखा, इमेजिनरी नंबर को लिखा। अब इन दोनों नंबर्स को हम क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करके आ जाएगा -11 और यहां पे इसको सिंपलीफाई करेंगे प्लस 8 आयोटा में से -12 आयोटा को करेंगे तो आ जाएगा -4 आयोटा। ठीक है, ये बेटे इस क्वेश्चन का आंसर है। नोट कर लें। ये बेटे क्वेश्चन नंबर 2 का आगे जो 4 पार्ट सॉल्व करते हैं। ये बेटे फर्स्ट स्टेप जो होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हम इसमें आयोटा के ऊपर जितनी भी पावर्स आ रही हैं ऑड नंबर में उसको हम इवन नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आयोटा के ऊपर आपको पता है पावर्स जो हैं वो दो तरह से आती हैं, एक इवन नंबर में होती है या तो ऑड नंबर में होती है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे जितनी भी आयोटा के ऊपर पावर्स जो ऑड नंबर में आ रही हैं उसको हम क्या करेंगे, इवन नंबर में कन्वर्ट करेंगे। अब इवन नंबर में कन्वर्ट कैसे किया जाता है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो है फर्स्ट वैल्यू 2 आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर जो है इवन नंबर होता है एज इट इज रहेगा, प्लस 6 आयोटा पावर है क्यूब। इसका मतलब है क्यूब जो है ये ऑड नंबर है, तो उसको बेटे इवन नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से एक आयोटा जो सेपरेट करेंगे तो इसका मतलब है एक की पावर आयोटा स्क्वायर हो जाएगी और दूसरी आयोटा की पावर क्या आ जाएगी 1। ठीक है, याद रखना जब भी ऑड नंबर में पावर आ जाए उसको इवन नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक आयोटा उसमें से जो है वो सेपरेट करना पड़ेगा विद पावर 1। इसी तरीके से नेक्स्ट आ गई वैल्यू प्लस 3 आयोटा 16 एज इट इज आ जाएगा, माइनस आगे 6 आ जाएगा, आयोटा की पावर 19 है, 19 जो है ये बेटा ऑड नंबर होता है तो आयोटा यहां से हमें एक आयोटा सेपरेट करना पड़ेगा, पावर इसकी 1 है और इसकी पावर आ जाएगी 18 प्लस 4 आयोटा, आयोटा की पावर 25, तो ये भी ऑड नंबर है, इसमें से भी हमें एक आयोटा सेपरेट करना पड़ेगा और इसकी पावर आ जाएगी 24। ठीक है, जितनी था फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जितनी आयोटा की पावर ऑड नंबर में आ रही थी उसको हमने इवन नंबर में कन्वर्ट कर दिया। इवन नंबर में कन्वर्ट कैसे किया, उसमें से हमने एक आयोटा को यह सेपरेट कर दिया विद पावर 1 के साथ। अब बेटे क्या करेंगे, जब इवन नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगी तो हमने बेटे जितनी भी पावर्स आ रही है ग्रेटर आ रही है 2 से उसको आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो भी पावर्स आ रही है आयोटा स्क्वायर से ग्रेटर आ रही है तो आपने उसको क्या करना है, आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे देखें फर्स्ट एज इट इज, सेकंड एज इट इज, थर्ड में देखें आयोटा 16 है, आयोटा स्क्वायर लिखेंगे और होल पावर क्या आएगी, 2 के टेबल में 16 कहां पे आता है 8 पे, तो इसकी होल पावर बन जाएगी, माइनस का साइन 6 आयोटा स्क्वायर और होल पावर क्या आ जाएगी 9 माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर होल पावर क्या आ जाएगी 12। अभी हमने जितनी भी पावर्स थी जो 2 से ग्रेटर आ रही थी उसको हमने आयोटा स्क्वायर यानी स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब जब सब वैल्यूज आयोटा स्क्वायर आ जाएंगी तो यहां पे हमने वैल्यू पुट कर देनी है आयोटा स्क्वायर की।
आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि -1 के इक्वल होता है, ठीक है। इसको आगे मजीद सॉल्व करेंगे तो एज इट इज आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1 प्लस 6 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1 होल पावर है बेटे 8 -6 आयोटा और होल पावर आ जाएगी इसकी, यानी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1 और इसकी जो होल पावर है वो आ जाएगी 9 प्लस 4 एज इट इज आयोटा, और आगे आ जाएगा -1 होल पावर इसकी आ जाएगी 12। इससे आगे हम जो है बेटे फर्स्ट वैल्यू जो है इसको मजीद सॉल्व करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा -6 आयोटा। आगे नेक्स्ट है +3 एज इट इज। अब बेटे हमने अंदर जो वैल्यू है इसको सॉल्व करेंगे। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था -1 होल पावर 8 है, 1 को 8 टाइम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो आंसर तो 1 ही आ जाएगा। और साइन का प्रॉब्लम है तो आपको मैंने बताया था अगर होल पावर ओड नंबर में होगी तो माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा, और अगर यह होल पावर इवन नंबर में होगी तो माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये बेटा 8 जो है इवन नंबर है तो इसका मतलब ये जो माइनस का साइन है प्लस में चेंज हो जाएगा। आगे नेक्स्ट -6 आयोटा, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 1 आ जाएगा -1 होल पावर 9 है तो 1 तो आना ही है। अब होल पावर इसकी बेटे ऑड नंबर है तो साथ 1 के क्या आएगा माइनस का साइन आएगा। आगे नेक्स्ट है +4 आयोटा -1 होल पावर 12 तो 1 तो आएगा, साइन कौन सा आएगा प्लस का आएगा क्योंकि होल पावर जो वो इवन नंबर है, इवन नंबर में होगा तो माइनस का साइन जो वो प्लस में चेंज हो जाता है। अब इससे आगे मजीद बेटा सॉल्व करेंगे -2 एज इट इज -6 आयोटा ये आ जाएगा +3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस। आगे बेटे सॉल्व करेंगे आ जाएगा +4 आयोटा। अब यहाँ पे -6 आयोटा +6 आयोटा की कटिंग हो जाएगी, बाकी बच जाएगा -2 और +2 को +3 को सिंपलीफाई करेंगे। ये जो है -2 और +3 की सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 और लास्ट वाली बच गई 4 आयोटा। तो ये था बेटे हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर आ गया 1 + 4 आयोटा। नोट कर लें। जी बेटे एक दफा थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। और हमने क्या किया था, जो गिवन क्वेश्चन था जितनी भी आयोटा की पावर आ रही थी ऑड नंबर उसको हमने पहले इवन नंबर में कन्वर्ट किया था। इवन नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक आयोटा विद पावर 1 को हमने सेपरेट किया था। उसके बाद हमने जितनी भी ग्रेटेस्ट पावर आ रही थी आयोटा के ऊपर जैसे 16, 18, 24 इसको हमने आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट किया। आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट जब किया ये देखिए ग्रेटर पावर थी, आयोटा स्क्वायर लिखा और होल पावर क्या आ रही थी जो 2 के टेबल पे जहां पे 16 आती है वो इसकी होल पावर बनेगी। 2 8 जा 16 तो बेटा 8 जा इसकी होल पावर बनेगी। इसी तरीके से नेक्स्ट है आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो इसकी जो होल पावर थी वो क्या आ गई 9 आ गई। इस तरह बेटा 24 है आयोटा स्क्वायर तो होल पावर क्या आ जाएगी 12। जब आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया तो हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1, जहां पे आयोटा स्क्वायर आ रहा था वहां पे हमने बेटे वैल्यू पुट कर दी -1। उसके बाद इनकी पावर्स को हमने सॉल्व कर दिया। उसका तरीका आपको मैंने बताया था -1 होल पावर अगर इवन में होगी तो माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, और अगर होल पावर ऑड नंबर में होगी तो माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा।
ठीक है। इसके बाद बेटे हमने नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई करके हमारे पास जो लास्ट इसका फाइनल आंसर आया था 1 + 4 आयोटा। तो ये था बेटे हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सीखा। इसका एक रिमेनिंग पार्ट्स है वो आपने बेटे अपने होमवर्क में नोटबुक पे करना है। तो इंशाल्लाह बेटे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।